अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। बीबी जी आप कैसी हैं? मामा का है। वो बेगम साहबा तो घर में? बीबी जी एक मिनट, वो मैं एक बात कहना चाह रहा था आपसे। साहब ने सख्ती से मना किया है, अगर आप घर के अंदर चली गई तो मेरी नौकरी चली जाएगी। आलिया तू जाके बेगम साहब को बता छोटी बीबी आई है। जल्दी से जा। बीबी जी वो क्या हुआ आलिया, इतना घबराई भी क्यों तुम? वो कोमल बीबी आई है बाहर। कोमल? जी लेकिन अशरफ ने ना उनको बाहर रोक लिया, बड़े साहब ने मना किया था ना। चलो मेरे साथ। कुछ दिन एक दूसरे से दूर रहकर देखते हैं, शायद इस तरह मामलात बेहतर हो सकें। तुम साथ रहती तो शायद मुझे हर लम्हा अपनी जिल्लत महसूस होती, तुम्हारी नजर में अपनी इज्जत कम लगती। मैं अपनी इज्जत अपनी मोहब्बत पर कुर्बान नहीं कर सकता। अपनी इज्जत बहुत अजीज है मुझे। तुम रो क्यों रही हो? प्लीज रोना बंद करो, बैठो यहाँ पे। आलिया तुम बीबी के लिए जूस लेकर आओ और खाना भी लगवा दो, हम साथ खाना खाएंगे। जी। अब बताओ क्या हुआ? तारा शिको तो ठीक है ना? जी ठीक है। फिर तुम रो क्यों रही हो? तुम ऐसा करना, आज मेरे ही पास रुकना। अगर पापा को पता चल गया तो? तुम्हारे पापा किसी काम से शहर से बाहर गए, वो अभी नहीं लौटेंगे और मैं उन्हें संभाल लूंगी। लेकिन तुम तो मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है? तुम इस तरह क्यों रो रही हो? बात यह है कि तारा शिकू ने मुझे घर से निकाल दिया। क्या? घर से निकाल दिया? ये क्या कह रही हो तुम गुम्मा? मुझे खुद यहाँ पे अभी छोड़ के गए। मैं वापस नहीं आना चाहती थी, मगर वो मुझे छोड़ गए। मगर क्यों? क्या तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ है या? ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कैसे कर सकता है वो? आपको अंदाजा ही नहीं है कि आप मेरे लिए कितनी कीमती हैं। ख्याल रखा करें अपना। अरे याद आ गया, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी, इजाज़त लेनी पड़ेगी आपसे। फिर आऊँगा, बैठूंगा, ढेर सारी बातें करूँगा आपसे। आप आए, बहुत अच्छा लगा, मगर आपने तो चाय भी नहीं पी। तुम अच्छी तरह बात कर रही हो, मुझे ये देख के अच्छा लग रहा है। अभी चलता हूँ, फिर आराम से आऊँगा, बैठ के चाय भी पीऊँगा, खाना भी खाऊँगा। है? शुक्रिया आने का। भाइयों को शुक्रिया नहीं कहते। पापा मैं जानती हूँ कि पापा कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, मुझे इस घर से कभी नहीं निकालेंगे। हाँ बेटा, तुम उनकी औलाद हो, तुम्हें तो वो इस घर से नहीं निकालेंगे, लेकिन मुझे जरूर निकाल देंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा ही लगता है कि तुमने उनकी बहुत बेइज्जती की है और मैंने तुम्हारा साथ दिया। नहीं मामा, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे, कभी नहीं, इम्पॉसिबल। लेकिन दारा शिकू, उसने भी तो बगैर कुछ सोचे समझे तुम्हें लाकर बाप के दरवाजे पे फेंक दिया। ये सब मर्द ऐसा क्यों करते हैं? वो मुझे हमेशा के लिए नहीं छोड़ के गए। वो तो बस ये चाहते हैं कि पापा उनकी इज्जत करें। वो मेरे शौहर है, जो मकाम उनका है, पापा उनकी रिस्पेक्ट करें, बस वो यही चाहते हैं। मगर क्यों? क्या तुम रो क्यों रही हो? क्या? घर से निकाल दिया? वो मुझे हमेशा के लिए नहीं छोड़ के गए। वो तो बस ये चाहते हैं कि पापा उनकी इज्जत करें। वो मेरे शौहर है, जो मकाम उनका है, पापा उनकी रिस्पेक्ट करें, बस वो यही चाहते हैं।
मगर कोमल, क्या तुमने दारा शिकू को नहीं बताया था कि तुम्हारे पापा इस शादी के कितना खिलाफ थे? 100% खिलाफ थे। फिर वो उनसे ऐसी उम्मीद क्यों लगा रहा, क्यों ऐसी एक्सपेक्टेशन रख रहा उनसे? मैंने उन्हें नहीं बताया था। क्या तुमने तुमने ये बात दारा शिकू से छुपाई, मगर क्यों? इसलिए कि उन्होंने मुझसे कहा था कि जिद मत करना, सिर्फ कन्विंस करना। कोमल, जब दारा शिकू ने तुमसे इतने क्लियर लफ्ज में ये बात करती थी तो फिर तुमने हमसे जिद क्यों की? क्योंकि मामा, मैंने उनसे मोहब्बत की।